जय हिंद भाइयों। विकास थर्ड ईयर वाले बार बार मैसेज कर रहे हैं आईटीटी का इम्पोर्टेंट बता दो इंटरप्रेन्योरशिप का डाल दो। चलो आईटीटी का लेके आ गया हूँ। आईटीटी में जब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ, इसके कुछ क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो जो भी बच्चे क्लास करे हों या ना किए हों, अगर इन क्वेश्चनों पर आप फोकस कर लेते हैं तो हमको लगता है कि आपका रिजल्ट अन्य लोगों की तुलना में तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन को हाईलाइट कर रहा हूं मैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में साफ साफ लिखा गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। तो भी बच्चे क्लास करें, ध्यान रखें। बड़ा से ये दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। पहला सवाल पूछेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। गिव द इंपॉर्टेंस, बहुत सीधा क्वेश्चन है, इसके प्रॉब्लम। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है। दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, क्या क्या चीजें हैं, इन सब चीजों को एक्सप्लेन करना। सीधा क्वेश्चन, इसमें कुछ टेढ़ा नहीं, पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेन अबाउट द डोमेस्टिक ट्रेड, यानी ये इसको नेशनल ट्रेड बोल सकते हैं। डोमेस्टिक मतलब कहते हैं राष्ट्रीय व्यापार, एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इनके बीच का डिफरेंस बताना है और आपको डिफाइन करना है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। लिखा है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये दूसरा क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहना चाहता है कि नेशनल ट्रेड क्या होता है, डोमेस्टिक ट्रेड क्या है, दोनों नेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में फर्क क्या है, और व्हाट आर द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय बाजार के, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के स्कोप क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सीधा क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 साफ साफ लिखा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट। अंतरराष्ट्रीय संस्थागत पर्यावरण क्या होता है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे। तो इसमें जब हम लोग ध्यान रखेंगे, इसमें हम लोग को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट में जब हम लोग पढ़ेंगे कभी, इसमें आपको WTO के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ना होगा, वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये सब अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके आंखों के सामने होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत के, अंतरराष्ट्रीय बाजार के सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कौन कौन से सिद्धांत हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने बड़े बड़े सिद्धांत दिया है। एक्सप्लेन द डिफरेंट थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, कौन कौन सी थ्योरियां हैं। तो उसको जब पढ़ेंगे भी, सीधा क्वेश्चन है, बड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। एक तरीके जान लीजिए, आईटीटी जो होती है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से जुड़ी होती है, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द एंटी डंपिंग ड्यूटीज। डंपिंग के अपोजिट एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या होती है, इसके प्रिंसिपल बताइए। और आगे लिखा है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज, इसके सिद्धांत बताइए। ये क्वेश्चन भी सीधा क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सप्लेन अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू का इंटरनेशनल ट्रेड में क्या कंसेप्ट होता है, इसको जानना है। एंड एक्सपोर्ट वैल्यू, और इसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। आगे लिखा है कि इसका डिटर्मिनेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहना चाहता है कि नॉर्मल वैल्यू क्या है, एक्सपोर्ट वैल्यू क्या है, इसको इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे निर्धारित करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 लिया कि आपको डिस्कस करना है प्रोसीजर ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन इनटू द काउंटर बेलिंग मेजरमेंट अंडर द SCM एग्रीमेंट। SCM एग्रीमेंट का मतलब होगा, जब भी हम लोग SCM एग्रीमेंट करेंगे, जो सब्सिडीज वगैरह मिलती है, सब्सिडीज फॉर काउंटर बेलिंग एग्रीमेंट, काउंटर बेलिंग मेजर्स बोलते हैं इसको, मेजर्स है। कोई आपसे पूछे SCM को फुल फॉर्म क्या है, यस का मतलब जो सब्सिडीज है, ग्रांट डोनेशन है, और काउंटर बेलिंग मेजर, ये SCM एग्रीमेंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बात हो रही है कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको बोलते हैं FERA, फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट क्या है। इसमें इंडिया का प्रशासनिक सिस्टम आपको देखना है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इंडिया के माध्यम से कैसे होता है। इसके आपको इसको भी बताना है इस एक्ट के कि फेरा एक्ट क्या होता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है इंडिया में, और इसका स्कोप बताइए क्षेत्र। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल होता है वो डायरेक्ट मेथड में उसका ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें सवाल देखिए कितना तगड़ा सवाल दिया है, आर डायरेक्ट मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल इफेक्टिव देन इनडायरेक्ट मेथड। क्या विदेशी विनिमय नियंत्रण में प्रत्यक्ष विधि जो होती है वो अप्रत्यक्ष विधि से ज्यादा इफेक्टिव है, ये बात आपको करना है, इसके बारे में आपको समझाना है। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में कि व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है, इसके फीचर्स बताइए, फंक्शन बताइए, कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसको विदेशी लोग, जितने विदेशी देश हैं, सब देश, अमेरिका, USA, कनाडा, चाइना, सब लोग अपना पार्टिसिपेट हो सकते हैं, ऐसा थोड़ा है। ये कंट्री के अंदर की बात तो है नहीं, ये कंट्री के बाहर की बात है, कोई भी देश इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। जैसे हम कोचिंग का टेस्ट कराने के लिए हमने कह दिया किसी भी कोचिंग का आदमी आ जाए, कोई भी आदमी टेस्ट दे ले, कोई रोक टोक थोड़ा है। वो बात की बात है, पाकिस्तान में कोई रोक लगा दे, तालिबान को रोक लगा दे, वो बात की बात है, वही बात है, समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिवैल्यूएशन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पेपर देंगे कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या है, मुद्रा का अवमूल्यन सबसे पहले 1949 में होता है। अगर आप देखें ये क्या होता है, इसके स्कोप, काजेस, इफेक्ट और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेज, सेज क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, और इसके इंसेंटिव बताना है, वो भी EOU के परपेज। EOU क्या होता है, कोई आपसे पूछे EOU का मतलब बताइए, है तो आप बताएंगे एक्सपोर्ट, ई का मतलब है क्या, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि ओरिजिन से जुड़ा नहीं है, ओरिएंटेड का मतलब ये हो जाएगा कि एक्सपोर्ट से जुड़ा यूनिट जो होता है व्यापार में, केवल बेचने वाला, खरीदने वाला नहीं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, उसको बोलते हैं EOU। तो सेज में इसके बारे में आपको बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कस्टम, कस्टम ड्यूटी क्या है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कस्टम ड्यूटी आज से नहीं, बहुत दिन से आप सुन रहे होंगे। गिव द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इसके, और टाइप्स बताइए, इसके ऑब्जेक्टिव बताइए, नेचर बताइए, टाइप्स बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर इन इंडिया। लो आगे, भारतीय कस्टम ड्यूटी का स्ट्रक्चर बताइए क्या है, इसका रोल इंटरनेशनल ट्रेड और टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर इसका कैसे करते हैं, कस्टम ड्यूटी के रिलेवेंस। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 को 3 14 क्वेश्चन हो गए। ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ITT के। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं फटाफट, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, कि ये जो आपका क्वेश्चन जा रहा है फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1 है इंटरनेशनल ट्रेड, इसके इंपॉर्टेंस का और प्रॉब्लम। डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इसके स्कोप, ऑब्जेक्टिव, ये सब चीजें, सारी चीजें।
फिर आपने क्वेश्चन देखा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कौन कौन से सिद्धांत ये बताना है। 5 में एंटी डंपिंग ड्यूटी, 6 में नॉर्मल वैल्यू, एक्सपोर्ट वैल्यू और उसका डिटरमिनेशन है। 7 में आपको बताना है कि कौन कौन से SCM एग्रीमेंट के अंदर आते हैं, सब्सिडीज, काउंटर बेलिंग मेजर्स में एग्रीमेंट क्या है। फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल में डायरेक्ट मेथड ज्यादा, इनडायरेक्ट मेथड से इफेक्टिव है कि कौन ज्यादा, इसको बताना है, एक्सप्लेन करना है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, इसके फंक्शन वगैरह आपको बताना है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेज और EOU के बारे में बताया मैंने। EOU क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है सेज के लेकर के। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या है, इसके नेचर, ऑब्जेक्टिव और टाइप्स बताना है। और वही क्वेश्चन इससे जुड़ा है कि इंडिया में ठीक है ना, एक्सप्लेन द कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर इन इंडिया, भारत में इसका स्ट्रक्चर क्या है, टैरिफ और नॉन टैरिफ को लेकर के। क्लियर है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके 14 क्वेश्चन जिस पे मैंने काम किया, इस पे आप काम कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।